हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100+ क्वेश्चंस जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के लिए आपको लेकर आ रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जेके एसएसबी हो गया, जेके पीसी हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो जहाँ पे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का सिलेबस आपको देखने को मिलता है। जैसे जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कंपाइलर की बात कर लो, सब इंस्पेक्टर की बात कर लो, या अकाउंट असिस्टेंट की बात करो, जूनियर असिस्टेंट की बात करो, और भी कई सारी वैकेंसीज जेके एसएसबी की निकली, सभी में जेके जम्मू कश्मीर का सिलेबस है। अगर आपने वो देखो, वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की। अगर आपने वीडियोस ऑलरेडी देख ली हैं, कहीं से भी आपने पढ़ा है, अब टाइम आ चुका है आपको चेक करने का कि आपको क्वेश्चंस वगैरह आते भी हैं सभी के सभी या नहीं आते हैं। ये 100+ क्वेश्चन हैं। अगर इसमें से आपको 90+ क्वेश्चन के आंसर पता है तो उसका मतलब आप समझ जाना कि आपकी हिस्ट्री की तैयारी अच्छी है। अगर 90 से कम क्वेश्चन ठीक हो तो आपको समझना पड़ेगा, आपको तैयारी और करनी होगी। स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कश्मीर वैली वॉज ओरिजिनली अ ह्यूज लेक कॉल्ड। कश्मीर वैली पहले एक ह्यूज लेक हुआ करती थी, बड़ी लेक हुआ करती थी, तब उसका नाम क्या था? सतीसर नाम था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कल्हण की बात करें, एक फेमस हिस्टोरियन, उन्होंने क्या लिखा था? इसमें से राज तरंग ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दीदा वॉज सक्सीडेड बाय हर नेफ्यू नेम्ड एज। दीदा की बात करें, क्वीन दीदा की बात करें, उनके बाद सिंहासन पर कौन आया था? उनका नेफ्यू आया था, भतीजा आया था। उस नेफ्यू का नाम क्या था? यहाँ पर आपसे वो पूछा गया, तो संग्राम राज नाम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट किंग मेंशन बाय कल्हण इज। कल्हण ने पहली बार किस किंग के बारे में मेंशन किया था? वो गोनंदा वन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द लोहारा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन। लोहारा डायनेस्टी का ईयर क्यों पूछा गया? बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर बनता है, इसलिए पूछा गया आपसे यहाँ पे डायरेक्टली ईयर। तो 1003 एडी यहाँ पे जो है लोहारा डायनेस्टी की बात करें फाउंडेशन होती है। जब क्वीन के बाद संग्राम राज की बात करते हैं, वो एंट्री करते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट इन द रेन ऑफ संग्राम राज वॉज। संग्राम राज की बात करें, क्वीन का जो भतीजा था उसकी बात कर रहे हैं। जब वो सिंहासन पर आया था, जो उसको रेन चल रहा था, शासन चल रहा था, उस टाइम पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। इन चारों में से वो, इन तीनों में से वो इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा था? तो वो था महमूद गजनवी की इन्वेजन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। कोई कल्हण रोड राज तरंगनी इन विच लैंग्वेज। कल्हण ने राज तरंगनी जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? तो संस्कृत में लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज तरंगनी को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट करा था? इन चारों में सबसे पूछा गया, तो चुनो राज ने ट्रांसलेट करा था या एम एस टी ने? तो इंग्लिश में एम एस टी ने ट्रांसलेट करा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितने वर्सेज हैं राज तरंगनी में? आपसे वो पूछा गया, तो यहाँ पे 786 थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स रेन लास्टेड ओनली फॉर 22 डेज। अगर जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की बात करें, इनमें से कौन सा किंग ऐसा था जिसका शासन जो है सिर्फ 22 दिनों तक चला था? 22 डेज तक उसने खाली रूल वगैरह किया था, वो आपसे पूछा गया। तो इन चारों में से वो कौन था? आपसे सिंपली ये पूछा गया। तो उत्कर्ष की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अचाला जो एक तुर्किश के इन्वेडर थे, उन्होंने कश्मीर में अटैक किया था। किसका टाइम पीरियड चल रहा था तब? किसका रेन था? आपसे वो पूछा गया सिंपली यहाँ पे। तो उदयन देव के टाइम पे इन्होंने अटैक वगैरह किया था, इन्वेड करने का ट्राई किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड बाय कोटा रानी एज अ प्राइम मिनिस्टर। इनमें से किसको कोटा रानी ने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करके रखा था? आपसे वो पूछा गया है। तो बट बिक्शना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुनाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करी थी? तो महाराजा गुलाब सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुनाथ टेम्पल को कंप्लीट किसने करा था? तो महाराजा गुलाब सिंह ने, महाराजा रणबीर सिंह ने कंप्लीट करा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर की फाउंडेशन किसने करी थी, जिसे पांडथन कहा जाता है? आपसे सिंपली पूछा गया है। अशोका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जोन राज की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग क्या था? शाह मीर जो किसके डिसेंडेंट थे? शाह मीर जो किसके वंशज थे? आपसे सिंपली ये पूछा गया है। तो जो महाभारत के अर्जुना थे उनका कहा जाता है जोन राज के अकॉर्डिंग। जोन राज कौन थे? जिन्होंने महाभारती का आगे जो महाभारती बोरों में जो राज तरंगनी की बात करें, कहानी के बाद इन्होंने भी लिखी थी ना, तो इनके अकॉर्डिंग जो शाह मीर थे वो किसके डिसेंडेंट थे? अर्जुना के, जो कि महाभारत में आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। हु हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है किसने करवाई थी? यहाँ पे आपसे यह पूछा गया है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने करवाई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ पे थी? कश्मीर में हुई थी ना, कुंडलवान वाली केव्स में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। परवरसेन की बात करें, उन्होंने कौन सी सिटी फाउंड की थी? तो मॉडर्न श्रीनगर बोलो, परवीन पूरा बोलो, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, परवरसेन की बात करें, कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? आपसे पूछा गया। तो परवरसेन जो गोनंद डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ कश्मीर फॉट अगेंस्ट फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, जो कि दिल्ली में रहते थे, जो दिल्ली में रूल वगैरह कर रहे थे, उनके अगेंस्ट किसने फाइट करी थी? कौन सा सुल्तान कश्मीर का ऐसा था जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के अगेंस्ट लड़ाई करी थी या फिर वॉर करी थी, आप ऐसा कह सकते हो। आपसे सिंपली वो पूछा गया। तो हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ कश्मीर फॉट अगेंस्ट फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे ऑप्शन में कोई मिस्टेक वगैरह है, इस क्वेश्चन को एक बार चेक करना पड़ेगा।
उसके बाद आप इसको करेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक वगैरह लग रही है तो इसको फिलहाल हम स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। गोनंदा डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय, गोनंदा डायनेस्टी की बात करें इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी यहाँ पे आपसे वो पूछा गया, तो गोनंदा डायनेस्टी के बाद कारकोला डायनेस्टी आई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु बिल्ड द टाउन सोपर, सोपर टाउन की बात करें इसको किसने बिल्ड करा था, आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है। तो सोपर टाउन की बात करें इसे बिल्ड किया तो सुया ने, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना इनके बारे में हिस्ट्री में, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, इंजीनियर भी कह सकते हो इनको। द ओरिजिनल नेम ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन वाज, सुल्तान कुतुबुद्दीन की बात करें इनका ओरिजिनल नेम क्या था, तो हिंदल था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज तरंगी कितनी तरंग में डिवाइडेड, तो 8 तरंग में डिवाइडेड थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब कल ने राज तरंगनी कंप्लीट करी थी तो कश्मीर में रूलर कौन था, तो जयसिम्हा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पल डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पे उत्पल डायनेस्टी के बाद यहाँ पे लोहारा आई थी या गोनंदा आई थी, इसमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्योंकि जब आपको एक ही वीडियो में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री मैंने करवाया था, एक ही वीडियो में, एक तो अलग अलग वीडियोज़ हैं जम्मू कश्मीर की, तो एक स्टार्टिंग में जो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की एक वीडियो में करवाई थी, वहाँ पर आपको डायनेस्टी की सीक्वेंस भी कराई थी। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, उत्पल डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी थी, लाहौर आई थी या गोनंदा आई थी, इन दोनों में से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर आने वाला है। ये आपको काम दे रहा हूँ, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हु वॉज द फादर ऑफ कल्हन, इनमें से कल्हन के फादर कौन थे, तो चंपक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, के फाउंडर कौन हो जाएंगे, तो लोहारा डायनेस्टी के संग्राम राज हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर, फर्स्ट मुस्लिम किंग कौन थे कश्मीर के, इनमें से तो शाह मीर। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर द रूल ऑफ सिकंदर, सिकंदर की बात जिनका रूल था, एक नया ऑफिस दैखुल इस्लाम जो इस्टेब्लिश करा गया था, उसका मेन पर्पस क्या था, क्या इन्फोर्स करना था उसका मेन पर्पस, इस्लामिक लॉ जो है वो लागू करना था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट वाज सेंट बाय तैमूर टू सुल्तान सिकंदर, तैमूर ने सुल्तान सिकंदर को क्या गिफ्ट भेजा था, तो एलिफेंट्स भेजे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाही खान जो है उन्होंने थ्रोन पे आए थे, क्या टाइटल लेके आए थे, क्या नाम लेकर उन्होंने थ्रोन संभाला था, शाही खान की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सुल्तान जैनुलब्दीन का एक नाम शाही खान भी रहता, तो शाही खान जो थे उन्हीं का नाम बाद में सुल्तान जैनुलब्दीन पड़ता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पर्सन हु ज्वाइन द सर्विस ऑफ जैनुलब्दीन वर कॉल्ड एज, वो लोग जो जैनुलब्दीन की सर्विस को ज्वाइन क्या करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, कारकुन्स कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैनुलब्दीन ने एक बुक लिखी थी, वो बुक किस पर लिखी थी आपसे ये पूछा गया, तो पायरोटेक्निक्स के ऊपर लिखी थी ना, तो यानी कि फायर वर्क वगैरह की जब हम बात करते हैं उसकी वजह से माचिस वगैरह, कैंडल लाइट वगैरह इस तरह से, तो पायरोटेक्निक्स के ऊपर एक बुक लिखी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी, शाहमीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, सुल्तान शमसुद्दीन हो जाएंगे या शाहमीर बोलो। हु वाज और वर द इम्पोर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स, शाहमीर डायनेस्टी के टाइम पे मुस्लिम रूल था, फिर भी 2 इम्पोर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे, वो कौन से, कोटा भट्ट भी थे, उदय श्रीन की। ऑप्शन नंबर सी बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु फाउंडेड द टाउन शादीपुर, शादीपुर टाउन की फाउंडेशन किसने करी थी, तो शिहाबुद्दीन ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ नाउन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है इनमें से, तो ललितादित्य मुक्ताबेड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपने बताने कि ललितादित्य किसे कहा जाता है मिडिवल कश्मीर का, इनमें से मिडिवल कश्मीर का जो मिनिस्टर जिन्हें ललितादित्य कहा जाता था वो कौन थे, वो शिहाबुद्दीन थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर किसे कहा जाता है कश्मीर का, अकबर किसे कहा जाता था, तो जैनुलब्दीन को कहा जाता था। बुढ़ शाह किसे कहा जाता था, तो बुढ़ शाह की बात करें वो भी जैनुलब्दीन को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। चीफ मिनिस्टर इन द टाइम ऑफ जैनुलब्दीन वाज नोन बाय द नेम, जैनुलब्दीन की बात करें उनके टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था, तो उन्हें वजीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कल्हन राज तरंगनी, कल्हन की राज तरंगनी की बात करें जो प्रिंसिपल फूड था कश्मीर के लोगों का वो क्या था, वो राइस था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 45 की बात करते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ उत्पला डायनेस्टी द कैपिटल सिटी वाज, जब उत्पला डायनेस्टी का शासन चल रहा था तब कैपिटल सिटी कौन सी हुआ करती थी, तो उस टाइम पीरियड पे अवंतीपुर थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने मुझे बताना है कि क्या आप चाहते हो कि जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में उन सभी पर क्वेश्चंस लाए जाएँ या पहले टॉपिक कवर करे जाएँ, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि सभी टॉपिक्स पर सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएँ तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। 46 की बात करते हैं। हु वाज नोन एज बुट शिकन, बुट शिकन किसे कहा जाता था, सुल्तान सिकंदर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हु ओपन द रॉयल किचन एट रेनवारी नोन एज जोगी लंकर, जोगी लंकर जो है वो किसने ओपन करा था, यहाँ पे आपसे सिंपली ये पूछा गया तो जैनुलब्दीन ने ओपन करा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो वुडन ब्रिज था श्रीनगर में से जैनकदल कहा जाता था वो किसने बिल्ड किया था, तो वो भी जैनुलब्दीन ने बिल्ड करा था। राज तरंगनी का मतलब क्या है, रिवर ऑफ किंग्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट रूलर कौन है, इन चारों में से लास्ट रूलर कौन था शामी डायनेस्टी का, आपसे वो पूछा गया तो हबीब शाह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शाहमी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, आपसे ये पूछा गया तो चक डायनेस्टी आई थी। यहाँ पे देखो जो ईयर्स है ना आपके लिए कि शाहमी डायनेस्टी कब आई थी या चक डायनेस्टी कब आई थी, वो ईयर भी याद कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रीटेड कश्मीर एज इट समर कैपिटल, इनमें से कौन ऐसे थे जो कि कश्मीर को अपने समर कैपिटल माना करते थे, वो जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने कितनी बार विजिट करा था कश्मीर में, आपसे ये पूछा गया 13 टाइम्स विजिट करा था। मुगल डायनेस्टी की बात करें, मुगल्स के बाद कश्मीर में कौन आए थे, तो अफगान रूल आया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ड कश्मीर जो है का और शिमेर से इनके बाद इसका मतलब क्या है, वाटर एंड ड्राई अप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पहली न्यूलिथिक साइट जो डिस्कवरी थी कश्मीर में कौन सी थी, बुरजोम थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुगल रेंज जो है कश्मीर में ख़त्म हो गया था, किसके इन्वेजन के बाद मुगल रूल ख़त्म हो गया था, तो अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बाद। चश्मशाही जो है किसने बिल्ड करा था, तो अली मर्दान खान। शंकराचार्य टेम्पल इनमें से किसने बनाया था, कंस्ट्रक्ट कराया था, राजा गोपादित्य ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इवन फॉर सेक्रीफिशियल पर्पस, पहले किंग कश्मीर के जिन्होंने एनिमल्स का स्लॉटर जो है वो बंद कर दिया था, बैन लगा दिया था उस पर, वो कौन थे, आपसे सिंपली वो पूछेगा तो मेघवर्ष थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट अफगान गवर्नर कौन थे कश्मीर के, यहाँ पे आपसे वो पूछेगा तो इनके ऑप्शंस की बात करें तो असीम खान यहाँ पे हो जाएगा, इन ऑप्शंस की हेल्प से देखा जाए तो। द लास्ट अफगान गवर्नर कौन थे कश्मीर के, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया तो ज़बर खान हो जाएंगे। कश्मीर में बात करें अफगान रूल के बाद कौन सा रूल आया था, तो सिख रूल आया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध सिंह किसे कहा जाता है, बुद्ध शाह ने यहाँ पे कन्फ्यूजन ही क्रिएट करा, यहाँ पे बुद्ध सिंह कहा जा रहा है कि बुद्ध सिंह किसे कहा जाता था, महाराजा रंजीत सिंह का नाम था बुद्ध सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिख रूलर, फर्स्ट सिख रूलर कौन थे कश्मीर के, तो वो महाराजा रंजीत सिंह ही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फादर का नाम क्या था, महाराजा रंजीत सिंह के फादर का नाम क्या था, तो महाराजा महान सिंह नाम था। सिख रूल कितने सालों तक रहा था, आपसे सिंपली ये पूछा गया तो 27 सालों तक रहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिख रूल कश्मीर में स्टार्ट कब हुआ था, 1819 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट सिख गवर्नर कौन थे कश्मीर का, आपसे वो पूछा गया तो दीवान मोती राम आंसर हो जाएगा। मोस्ट पॉपुलर सिख गवर्नर जिसे कर्नल भी कहा जाता है वो कौन थे इन सालों में से, तो मियान सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड किसने डोनेट किया था ताकि हरमिंदर साहिब पे जो कोटिंग की जा सके उसके लिए, तो वो गोल्ड किसने डोनेट किया था, महाराजा रंजीत सिंह ने डोनेट करा था। फर्स्ट हु अमंग वाज द फर्स्ट लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे समझ नहीं रहा, फर्स्ट पूछा गया फिर लास्ट पूछा गया यहाँ पे, इसमें कि गवर्नर कौन थे कश्मीर के, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल स्किप कर लेते हैं, आगे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड ऑन, जो ट्रीटी ऑफ लाहौर की वो कब साइन करी गई थी, तो ये साइन करी गई थी मार्च 1846 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लाहौर ट्रीटी जो किसके बीच में साइन करी गई थी, एक तरफ तो सर हेनरी हार्डिंग्स थे, दूसरी तरफ कौन थे, महाराजा दुलीप सिंह थे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जिसमें महाराजा गुलाब सिंह ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, वो कब साइन करी गई थी, ट्रीटी ऑफ यहाँ पे अमृतसर की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्च 1846 में साइन करी गई थी, ठीक है। यहाँ पे ये भी मार्च 1846, खाली डेट का डिफरेंस रहता है। गुलाब सिंह ने परचेज़ करा था, कितने में परचेज़ करा था जब कश्मीर को, यहाँ पे बात करें 75 लाख में किया था ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो महाराजा गुलाब सिंह और किसके बीच में हुई थी, फ्रेडरिक क्यूरी बर्नेट, मेजर लॉरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन, आपसे ये पूछा गया तो महाराजा गुलाब सिंह जो है डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, महाराजा गुलाब सिंह के बाद गद्दी पर कौन आया था, आपसे वो पूछा गया तो महाराजा रणबीर सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराजा रणबीर सिंह के बाद कौन आए थे यहाँ पे, आपसे वो पूछा गया तो महाराजा प्रताप सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो माउंटेन रोड्स, झेलम वैली रोड की बात करें, बीसी रोड की बात करें, जो इंडिया को कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से जो कनेक्ट करने का काम कर रहे थे, वो किसके टाइम पीरियड पर बने थे, आपसे वो पूछा गया तो महाराजा प्रताप सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीक्वेंस आपको इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने कि पहले कौन आया था उसके बाद कौन आया था, इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो आपको पता है पहले इनमें से महाराजा गुलाब सिंह आए थे, फिर रणबीर सिंह आए थे, फिर प्रताप सिंह आए थे, फिर हरि सिंह, GRPH करवाया था ना आपको, ये सीक्वेंस करवाई थी आपको, इस सीक्वेंस में चलना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। हु क्रिएटेड प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज एंड श्री प्रताप कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज और श्री प्रताप कॉलेज की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये किसने बनवाए थे, आपसे ये पूछा गया तो महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाए थे। आपको बताना चाहूँगा हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं, और ये क्वेश्चन आप कभी भी रिवाइज़ करना चाहते हो आपको इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वैसे भी jklatestinfo.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर भी सर्च कर सकते हो, ई नोट्स वाले सेक्शन आपको मिल जाएंगे। और फिलहाल जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद आपको क्या करना है, लिंक में जाना है, क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड हो रही है अभी 1-2 दिन तक मैं इनके आंसर्स मार्क नहीं करूँगा, तो आपने जैसे ही वीडियो देखी है आपने उसके बाद इन क्वेश्चन को फिर से देखना है और सभी आंसर्स को क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करना है, ठीक है। महाराजा हरि सिंह, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। महाराजा हरि सिंह वॉज द डैश ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह जो थे वो क्या थे, महाराजा प्रताप सिंह की बात करें तो उनके नेफ्यू थे, भतीजे थे।
अकबर ने जो है कश्मीर को कौन सी डायनेस्टी से एनेक्स कर लिया था, कौन सी अकबर मतलब कौन सी डायनेस्टी से अकबर ने कश्मीर को छीन लिया था, आपसे सिंपली ये पूछा गया है। तो चक डायनेस्टी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्हण और कौन जो है वो राजतरंगी से जुड़े हुए थे, कल्हण और जौन राज जो है वो राजतरंगी से जुड़े हुए थे। हीरानगर टाउन के जो फाउंडेशन है वो किसने करी थी इनमें से, तो महाराजा हरि सिंह ने करी थी। आपको बताना चाहूँगा मेरा एक नया यूट्यूब चैनल पे पॉजिटिव वाइब्स के नाम से, पॉजिटिव वाइब्स के नाम से मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, VIBESS वाइब्स के नाम से, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करो। उसमें 2-3 वीडियोज़ ही अभी तक अवेलेबल हैं, आप जाके वो वीडियो क्लास 4 की जो वीडियो जाके ज़रूर देखना एक बार, और वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, पहले 88 की बात कर लेते हैं। व्हाट वाज इस्लामिक नेम गिवन टू रिंचन हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। आपको पता है रिंचन ने इस्लाम धर्म अपना लिया था बाद में, तो इस्लामिक नेम क्या दिया गया था रिंचन को, यहाँ पर आपसे सिंपली वो पूछा गया तो सदरुद्दीन नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय विच रूलर। डोगरी स्क्रिप्ट जो है कौन से रूलर ने इंट्रोड्यूस करी थी, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है। तो राजा शक्तिकरण ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी। सबको बताना चाहूँगा, पता नहीं कब से ऐसे में बैठा तो मेरी टांगे भी सो गई इस टाइम, करंट लग रही टांगों से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। ड्यूरिंग हुज रेन, किसके टाइम पीरियड पे पर्शियन जो है वो कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी, किसके टाइम पीरियड पर ऐसा हुआ था, तो ये हुआ था सुल्तान जैनुलब्दीन के टाइम पर। बैगर सिस्टम जो है पहली बार किसने इम्पोज करा था, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है, तो शंकर वर्मन ने करा था। काफ़ी टाइम होगा आपसे कोई क्वेश्चन पूछा भी, क्वेश्चन आपके लिए है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच किंग मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक्ड ऑन कश्मीर। किसके टाइम पीरियड पे महमूद ऑफ गजनी ने कश्मीर में अटैक करा था, ये क्वेश्चन शायद पहले डिस्कस भी कर लिया है, इसका आंसर आप बताओगे। इन विच सेंचुरी सुफियाना म्यूज़िक केम टू कश्मीर फ्रॉम ईरान। सुफियाना म्यूज़िक जो है कश्मीर में ईरान से कब आया था, आपसे सिंपली ये पूछा गया, तो 15th सेंचुरी में आया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस ट्रीटी को सेल डीड ऑफ कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो जाएगा। लास्ट सदर रियासत कौन थे जम्मू कश्मीर के, इनमें से आपसे वो पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी करण सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हो इस तरह से और भी वीडियो हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम हियन सैंग की बात करें, जिन्होंने कश्मीर में विजिट करा था, उन्होंने वैली को क्या नाम दिया था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कश्मीलो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर मगर जो कि एक टाउन है हरी पर्वत के पास में, वो किसने बिल्ड करवाया था, आपसे ये पूछा गया है, तो अकबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच फेमस पर्सनैलिटी मेड द प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन जम्मू कश्मीर। कौन सी फेमस पर्सनैलिटी ऐसी जिसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी बना दिया था जम्मू कश्मीर में, आपसे वो पूछा गया, तो महाराजा हरि सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाउन ऑफ सोपोर जो कि बारामूला में है, वो कौन सी डायनेस्टी के टाइम पर बना था, आपसे ये पूछा गया, तो उत्तरा डायनेस्टी के टाइम पर बना था। शाहिबुद्दीनपुरा जो कि शिहाबुद्दीन ने बनाया था, उसे क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया, तो शादीपुर कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकली, कौन इनमें से है जिन्होंने पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें उसे प्रिंसली स्टेट में लाया था, मतलब तीनों को यूनाइट करने का काम जो है इनमें से किसने करा था, तो महाराजा गुलाब सिंह ने करा था। रणबीर कनाल और प्रताप कनाल की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में, वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, तो महाराजा प्रताप सिंह ने करवाए होंगे ना, तभी प्रताप कनाल नाम है। ड्यूरिंग हुज रेन, किसके टाइम पीरियड पे जो जम्मू कश्मीर स्टेट है उसको पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि मोहरा में वो मिला था, किसके टाइम पीरियड पे, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पीरियड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल, में से कौन सा कैनाल है जो कि जैनुल अब्दीन ने बिल्ड करवाया था, आपसे वो पूछा गया, तो जरकुर कैनाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हवा महल जो किसने बिल्ड करवाया था, आपसे वो पूछा गया, तो महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट रेजिडेंस क्या था डोगरा किंग का, आपसे वो पूछा गया, तो वो अमर महल पैलेस था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन इसमें से जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप वीडियो में किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और फिर से बोलूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आने वाले टाइम पे इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद।